इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि चांद पर एक बहुत ही बड़ी खोज कर ली गई है। जी हाँ साथियों, हमारे प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऐसी खोज कर ली है जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर चांद पर वह चीज मिली ही गई है जिसका इसरो को लंबे समय से इंतजार था। हाल ही में रोवर द्वारा एक वीडियो पृथ्वी पर भेजा गया है। साथ ही में कुछ ऐसी तस्वीरें भी क्लिक करके भेजी गई हैं जिसमें बहुत ही डरावनी चीजें दिख रही हैं। हमारा रोवर अपना काम बड़े जोरों शोरों से कर रहा है और चांद की उसे भयंकर दुनिया के अंदर अपना टहलका मचा रहा है। अभी तक रोवर के सामने कोई भी परेशानी नहीं आई है और जो कोई छोटी मोटी मुसीबत आई थी उसको रोवर ने एक साइड करके अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर रोवर ने चांद की उस भयानक दुनिया के अंदर ऐसा क्या देख लिया कि इसरो के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए हैं। रोवर ने हाल ही में जो तस्वीर भेजी है उसके अंदर जो मिस्टीरियस सी चीज दिख रही है, क्या वह कोई इंसान ही परछाई है या फिर कुछ और ही है। फोटो के अंदर जो यह अनजान चीज नजर आ रही है, क्या इससे हमको खतरा है या फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या रोवर ने चांद की उस काली दुनिया के अंदर किसी बड़ी खोज को अंजाम दे दिया है जिसका इसरो को कई सालों से इंतजार था। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर चांद पर वाकई में एलियन है या फिर यह सब झूठी अफवाहें हैं। आज हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं और चांद की उस काली दुनिया की हकीकत आपके सामने लाने वाले हैं। और हाँ, इसरो की मेहनत के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करना। चलिए अब हकीकत को जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर कब का घूम रहा है। रोवर लैंडर के 8 मीटर के दायरे में चंद्रमा की धरती पर रिसर्च कर रहा है। रोवर वहाँ पर जो भी रिसर्च करता है उसकी जानकारी वह सबसे पहले लैंडर को देता है और फिर लैंडर उन सभी जानकारी को धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज देता है। अब सवाल यह भी दिमाग में आ जाता है कि आखिर चंद्रमा की उस सतह पर इतनी रिसर्च क्यों की जा रही है, यानी कि सभी देश अपना मून मिशन ने चंद्रमा पर क्यों भेज रहे हैं। क्या भविष्य में चांद पर मानव बस्ती बसाई जा सकती है। दोस्तों, चंद्रमा से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां अभी सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा की मिट्टी में बहुत सारे खनिज पदार्थ मौजूद हैं। यहाँ तक कि चांद की सतह पर पानी होने के सबूत भी मिल चुके हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर चंद्रमा पर ऐसी ही रिसर्च आगे बढ़ती रही तो भविष्य में एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम एक दिन चांद पर जीवन तलाश चला सकते हैं। हालांकि यह बात आसानी से हजम नहीं होती है। अगर मान लो वहाँ पर किसी तरह से जीवन संभव हो भी जाता है तो फिर भी वहाँ पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और वहाँ पर उल्का पिंड गिरते रहते हैं। दोस्तों, हमारे रोवर को चंद्रमा पर काम करते हुए पूरे 8 दिन हो चुके हैं और अपने 8 दिनों की शुरुआत में ही रोवर ने ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया है जिनको नासा भी पिछले 50 सालों में हल नहीं कर पाया। अगर इस बात का पता इसरो लगा पाता है तो हमारे देश के हाथ में एक बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह खोज हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी खोज होने वाली है। हालांकि दोस्तों, सभी देशों का एक नियम है कि कोई भी देश हमारी धरती के बाहर की वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। लेकिन अगर इसरो के वैज्ञानिक चांद पर उपयोगी गैसों की मौजूदगी का पता लगाते हैं तो इसरो दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन जाएगी। चांद पर बर्फ का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। दोस्तों, रोवर पर कई सारे कैमरा भी लगे हैं जिनका वीडियो इसरो ने जारी किया है। इस वीडियो में हमें चांद की उबड़ खाबड़ जमीन का दृश्य दिखाई दे रहा है जिस पर हमारा रोवर लगातार बिना रुके काम कर रहा है। और रोवर ने हमारे विक्रम लैंडर की तस्वीर भी इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी है जिसे रोवर ने चांद पर घूमते वक्त कैप्चर किया था। दोस्तों, 23 अगस्त का दिन तो आपको याद ही होगा जब शाम के समय हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया था। लेकिन आखिरी 10 मिनट में सभी की जान हलक में आ गई थी जब चंद्रयान 3 थोड़ा टेढ़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वापस से अपनी सही स्थिति में आ गया। लैंड करते ही सबसे पहले प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ से रोवर चांद की सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अपनी खोजबीन शुरू कर चुका है जिसमें वह बहुत ही बड़े बड़े कारनामे करने वाला है। इन हाल ही में भेजी गई ताजा फोटो के अंदर आप चांद की सतह को सूरज की किरणों से चमकता हुआ देख सकते हैं। साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह पर कितनी ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन है जिसका यह हाल लंबे समय तक उल्का पिंडों के गिरने से हुआ है। दोस्तों, यह जो गड्ढे दिख रहे हैं ये बहुत ही बड़े बड़े हैं। साथ ही चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन्हीं गड्ढों के अंदर 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरा 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना और यह बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही इनके अंदर कई सारे खनिजों का भंडार हो सकता है जिनकी कीमत इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चांद पर और क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के बारे में रिसर्च करने के लिए विक्रम लैंडर ने अपने अंदर के रोवर को चांद की सतह पर इधर उधर घुमाना शुरू
कर दिया है और अब ये रोवर चांद के सभी खतरनाक रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, जिनको देखकर नासा, रूस, चीन, जापान सभी देश जलने लग जाएंगे कि आखिर भारत यह कर रहा है तो कैसे। यह बात आप जानते ही हैं कि विक्रम लैंडर के ऊपर कोई टायर नहीं लगे हैं जिससे कि वह चल पाए। हमारा विक्रम लैंडर लैंडिंग के बाद बस एक जगह पर खड़ा है और उसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर इधर उधर घूम रहा है और जानकारी कलेक्ट करके हम तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि विक्रम लैंडर एक जगह पर खड़ा है तो वह कुछ भी काम नहीं करेगा, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हमारा विक्रम लैंडर खड़े खड़े ही वह काम करेगा जिसके बारे में अन्य देश सोच भी नहीं सकते हैं। यह अपने चारों पैरों पर खड़ा होकर चांद के वातावरण के बारे में रिसर्च करेगा, दिन और रात में चंद्रमा पर बदलते तापमान पर भी अपनी रिसर्च करेगा और अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप के बारे में भी कुछ भी खोजबीन करेगा। साथ ही हमारा विक्रम खड़ा खड़ा सतह के नीचे लेजर फेंक कर वहां की भी रिसर्च करेगा। वहीं दूसरी तरफ है इसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर अपने 6 टायरों की मदद से आगे बढ़ता हुआ अंधेरी दुनिया की तरफ जा रहा है और आगे बढ़ते हुए इसने इसरो को चांद का डेटा भेजना शुरू कर दिया है और अब तक काफी भेज भी चुका है। आपको बता दें कि यह रोवर बहुत ही एडवांस है, मतलब कि इसके अंदर इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि यह किसी चलते फिरते आदमी से कम नहीं है। साथ ही ये भी सतह के नीचे मौजूद पानी के बारे में पता लगाएगा कि आखिर पानी है या फिर नहीं। इसके अलावा यह चांद की मिट्टी और बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जैसे बेशकीमती खनिजों की खोज करेगा। इसके अलावा यह चांद के उन रहस्यों से भी पर्दा उठाएगा जहां पर लोगों को लगता है कि एलियन मौजूद है, कोई अन्य सभ्यता रह रही है। 15 दिन के मिशन को कंप्लीट करने के बाद रोवर और विक्रम लैंडर दोनों डीएक्टिव हो जाएंगे और आने वाले हजारों सालों तक चांद की सतह पर ही ऐसे मौजूद रहेंगे, यानी कि भारत तिरंगा लहराते रहेंगे, क्योंकि अब इसरो इन्हें वापस नहीं ला सकता है और ऐसा कोई इसरो का प्लेन भी नहीं था। लेकिन इससे पहले इनको जो काम दिया गया है उस काम को यह शूरवीर निपटा देंगे। तो साथियों, इनकी बहादुरी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना। जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ा हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।